प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा का अचानक रुक जाना एक ऐसा सवाल बन गया है जो कि आजकल हर भक्ति के दिल और दिमाग में कौंध रहा है। ये यात्रा जो कि सालों से श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बनी हुई थी, अब अचानक से बंद हो गई। क्यों? क्या ये महाराज के स्वास्थ्य की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा और रहस्यमयी कारण छिपा है, जैसे कि शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। हर रात प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा से जो आस्था का आलम बनता था ना, वो अब क्यों थम गया? ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। भक्तों के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों अचानक से यात्रा रुक गई? आइए इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है जो कि छिपी है और जिसे जानने के बाद शायद सबका दिल दहल जाए। वृंदावन, जिसे कि भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि माना जाता है, वहाँ पर प्रेमानंद महाराज को एक आध्यात्मिक गुरु और श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं। उनकी भक्ति, राधा कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और लाखों भक्तों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति अद्वितीय है। उनका रात्रि पदयात्रा का सिलसिला, जो कि हर रात ठीक 2 बजे शुरू होता था, न सिर्फ एक साधना का रूप था, बल्कि ये हजारों भक्तों के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव बन चुका था। प्रेमानंद महाराज अपने निवास से श्री हित राधा केली कुंज आश्रम तक पैदल जाते थे और उनके इस रास्ते में भक्त लाइन लगाकर उन्हें देखने के लिए खड़े रहते थे। ये परंपरा सालों से जारी थी और भक्तों की आस्था का अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन हाल ही में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली, उनके भक्तों में चिंता का माहौल बन गया। आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह निर्णय महाराज की बिगड़ती सेहत और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय से महाराज की सेहत ठीक नहीं थी। उनके दोनों किडनी खराब हो गए हैं और उन्हें नियमित डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसके अलावा उनकी पानी पीने की मात्रा भी सीमित कर दी गई है। इस स्थिति में हर रात लंबी दूरी तक पैदल चलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन में भक्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे कि उनकी पदयात्रा के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ लगने लगी थी। इस भीड़ के कारण ही सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इसीलिए महाराज की सेहत और भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाया गया, ताकि सभी की भलाई सुनिश्चित करी जा सके। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ महाराज की सेहत और बढ़ती भीड़ का कारण नहीं था, बल्कि एक और पहलू भी था जो कि सीधे तौर पर स्थानीय निवासियों से ही जुड़ा हुआ था। खास करके वृंदावन की एनसीआर ग्रीन कॉलोनी के कुछ निवासियों ने शिकायत करी थी कि प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा के दौरान जो भजन, ढोल नगाड़े और कभी कभी पटाखों की आवाज होती थी ना, वो उनकी नींद में खलल डाल रही थी। इसका असर विशेष रूप से बुजुर्गों, छोटे बच्चों और कामकाजी लोगों पर पड़ रहा था। जब ये समस्या बढ़ने लगी, तब कुछ महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन भी किया और समाधान की मांग मांगी। उनका कहना था कि हर किसी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही उनके जीवन की शांति भी बनी रहनी चाहिए। इस विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज और उनके आश्रम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बातचीत करी और उन्हें आश्वासन दिया कि आगे से कोई भी तेज आवाज में संगीत या ढोल नहीं बजाया जाएगा। इसके अलावा आश्रम ने स्पष्ट किया कि वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते और भक्तों से अनुरोध किया गया कि वे पदयात्रा के दौरान शांति बनाए रखें। इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ होता है कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को रोकने का निर्णय केवल एक कारण से नहीं लिया गया, बल्कि ये कई पहलुओं का मिश्रण था। एक ओर महाराज की बिगड़ती सेहत थी, दूसरी ओर बढ़ती हुई भीड़ थी और तीसरी ओर स्थानीय लोगों की परेशानियां थी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया, जहां पर एक तरफ भक्तों के लिए ये निर्णय दुखद है, क्योंकि उनके लिए ये यात्रा सिर्फ एक परंपरा ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन का अहम हिस्सा थी। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के नजरिए से ये कदम जरूरी था, ताकि उनकी शांति और आराम बनी रहे। हालांकि महाराज की पदयात्रा फिलहाल बंद हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों से मिलना नहीं छोड़ा। वे अब भी श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में सत्संग, कीर्तन और भक्ति चर्चाओं का आयोजन करते हैं। भक्तों से उम्मीद करी जाती है कि वो इस फैसले को समझें और स्वीकार करें, क्योंकि कभी कभी सामूहिक भलाई के लिए कुछ परंपराओं में बदलाव जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि यह सही फैसला था? क्या कोई और रास्ता निकाला जा सकता था, जिससे कि महाराज की यात्रा भी जारी रहती और स्थानीय लोगों को भी परेशानी न होती? हमें आपकी राय जानने में दिलचस्पी है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। वृंदावन से जुड़ी और भी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।